Hi, good morning. This is Fida Zarkar. Now, in this video, we will be discuss about the science and technology for the men's perspective. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। हमें साइंस एंड टेक के सिलेबस में क्या क्या है। साइंस एंड टेक के सिलेबस में क्या क्या है हमारे पास। साइंस एंड टेक के सिलेबस में है सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है हमारे साइंस एंड टेक में है वो है क्या है डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस। क्या है? डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, क्या है? डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड टॉपिक है हमारे पास अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या अचीवमेंट्स मिली है तो ये है। उसके बाद थर्ड हमारा टॉपिक है कौन सा? इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या? इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। नंबर फोर्थ टॉपिक क्या हमारे पास? अवेयरनेस इन ऑफ आईटी। अवेयरनेस ऑफ इन द फील्ड्स। अवेयरनेस किस किस फील्ड में? आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या है, स्पेस में क्या है, और कंप्यूटर्स में क्या है, रोबोटिक्स में क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी में क्या है, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, एंड इश्यूज रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ राइट्स में क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए एक करके सबको देखते हैं। हम इसमें क्या देखेंगे? हम इसमें सिर्फ आंसर स्ट्रक्चरिंग देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें? हम किसी भी टॉपिक को कैसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोडक्शन उसकी देखेंगे। उसके बाद हम उसके बॉडी में कौन कौन से पॉइंट्स लिखेंगे, उनको हम मेमोनिक से या कुछ भी चीज़ करके हम याद करेंगे उनको। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? लास्ट में उसकी कंक्लूजन देखेंगे। ठीक है, ये सब रेडीमेड चीज़ें हमने इसमें क्या देखनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करेंगे किसकी? क्वांटम टेक्नोलॉजी की। ठीक है, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी में क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होती है? क्या था? डेवलपमेंट्स एंड एप्लीकेशन इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहले अगर क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होती है? एक टाइप ऑफ कंप्यूटेशन होती है। क्या होती है? इंग्लिश में बताऊंगा पहले। सबसे पहले कि टाइप ऑफ कंप्यूटेशन क्या है? एक टाइप ऑफ कंप्यूटेशन है दैट हार्नेस द कलेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटम स्टेट्स। क्या होता है? एक टाइप ऑफ कंप्यूटेशन होती है जो हार्नेस करती है, नुकसान करती है किसको? द कलेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटम स्टेट। कलेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटम स्टेट को क्या करती है? हार्नेस करती है। ठीक है, क्या? कौन? क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होती है? टाइप होती है किसी कंप्यूटेशन की जो क्या करती है? दैट हार्नेस द कलेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटम स्टेट्स सच एज सुपरपोजिशन एंड इंटेंगलमेंट। सच एज सुपरपोजिशन एंड इंटेंगलमेंट टू परफॉर्म कैलकुलेशन। किसके लिए होती है? परफॉर्म कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए होती है। ठीक है, तो टाइप क्या होता है? क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होती है? क्वांटम टेक्नोलॉजी होती है आपकी टाइप ऑफ कंप्यूटेशन। क्या होती है? टाइप ऑफ कंप्यूटेशन जो क्या करती है? दैट हार्नेस द कलेक्टिव प्रॉपर्टीज। दैट हार्नेस द कलेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटम स्टेट्स। क्या होती है? क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होती है? क्वांटम टेक्नोलॉजी टाइप ऑफ कंप्यूटेशन that harness the collective properties of the quantum state such as superpositions and entanglement to perform calculations। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी। क्वांटम टेक्नोलॉजी उसको कहते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटेशन दैट हार्नेस द कलेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटम स्टेट्स सच एज सुपरपोजिशन एंड इंटेंगलमेंट टू परफॉर्म कैलकुलेशन। अब इसमें कीवर्ड्स हमने ये याद रखना है। क्यूबिट्स। क्यूबिट्स क्या होता है? क्यूबिट होता है आपका बेसिक यूनिट ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। क्या होता है? क्यूबिट्स। क्यूबिट्स होता है आपका बेसिक यूनिट्स ऑफ बेसिक यूनिट होता है किसका? क्वांटम कंप्यूटिंग का बेसिक यूनिट ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग का बेसिक यूनिट होता है क्या? क्यूबिट। कैन कंटेन बोथ वैल्यूज 1 एंड 0 साइमल्टेनियसली। इसमें क्या होता है? क्यूबिट्स में क्या होती है? 0 और 1 बोथ वैल्यू, दोनों वैल्यू हो सकती है इसमें साइमल्टेनियसली। उसके बाद होता है आपका सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन क्या होता है? अच्छा, क्यूबिट्स क्या होता है? यूनिट ऑफ क्या होता है? यूनिट ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग का होता है कंटेन्स बोथ वैल्यू, 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकती है साइमल्टेनियसली। उसके सुपर पोजिशन क्या? सुपर पोजिशन होता है आपका एबिलिटी टू मल्टीप्लाई स्टेट्स साइमल्टेनियसली। सुपर पोजिशन का मतलब होता है अपने आप को क्या करना? मल्टीप्लाई। किस क्या होती है? एबिलिटी होती है टू बी इन मल्टीपल स्टेट्स साइमल्टेनियसली। क्या होती है? एबिलिटी होती है इसकी किसकी? किसी भी कंपटीशन की जो क्या कर सकता है? वो मल्टीपल कर सकता है किसी भी स्टेट में साइमल्टेनियस एक साथ में। प्रोवाइड्स एक्सपोनेंशियल स्पीड। इससे क्या होती है? स्पीड एक्सपोनेंशियल स्पीड मिलती है। एक्सपोनेंशियल स्पीड क्या होती है? मीन्स स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, एक्सपोनेंशियल पावर वाली। ठीक है तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने
जो पढ़ा वो हमने क्वांटम टेक्नोलॉजी को पढ़ा। क्वांटम टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है कि टाइप ऑफ कंप्यूटिंग होती है जो क्या करती है, हार्नेस करती है द कलेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ द क्वांटम स्टेट्स सच एज सुपरपोजिशन इन इंटेंगलमेंट टू परफॉर्म द कैलकुलेशन। उसमें हम कीवर्ड्स, हमने कीवर्ड्स पढ़ा। कीवर्ड को हमने बोला कि कीवर्ड क्या है, बेसिक यूनिट है क्वांटम कंप्यूटिंग का, जो जिसमें दोनों वैल्यू होती है, 1 और 0 दोनों वैल्यू होती है, ठीक है, कंटेन कर सकता है वो। सुपरपोजिशन उसके बाद बोला, सुपरपोजिशन क्या होती है, एबिलिटी होती है टू मल्टीप्लाई स्टेट्स टू बी इन मल्टीपल स्टेट साइमल्टेनियसली में प्रोवाइड्स एक्सपोनेंशियल स्पीड। अब बात करते हैं हम एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या होती है क्वांटम टेक्नोलॉजी की, एडवांटेजेस क्या होती है। सबसे पहले क्या होती है आपकी इसकी एडवांटेजेस, क्या क्या होती है इसकी एडवांटेजेस होती है इसकी आपके पास एडवांटेजेस होती है, एक सेकंड जस्ट गिव मी सेकंड। तो एडवांटेजेस क्या होती है, एडवांटेजेस की होती है आपकी एडवांटेजेस ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी। एडवांटेजेस क्या क्या होती है इसमें, एडवांटेजेस होती है क्वांटम टेक्नोलॉजी में, इसमें होती है आपकी प्राइवेसी होती है, उसके बाद स्पीड होती है और स्टिमुलेटर्स होती है, सॉरी सिमुलेशंस, स्पीड, प्राइवेसी और सिमुलेशंस, ये क्या होती है इसकी एडवांटेजेस होती है। किसकी एडवांटेज होती है, ये होती है क्वांटम टेक्नोलॉजी की एडवांटेज। अब इसकी एप्लीकेशंस होती हैं। एप्लीकेशंस क्या होती हैं, एक एक करके इनको भी हम देखते हैं। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले आता है आपका, एप्लीकेशन में आता है सबसे पहले आपका, एप्लीकेशन में आता है फिर क्या होता है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हो सकती है ना। एप्लीकेशन क्या क्या है इसकी, एप्लीकेशन क्वांटम टेक्नोलॉजी सबसे पहले आता है आपका कम्युनिकेशन। क्या आता है, कम्युनिकेशन, ठीक है। नंबर सेकंड पे आता है आपका रिसर्च। कम्युनिकेशन हो सकता है, रिसर्च हो सकती है। उसके बाद नंबर थर्ड पे आता है वेदर फोरकास्टिंग। नंबर फोर्थ पे आपकी क्या आती है, प्रिडिक्शन मॉडल्स। नंबर फिफ्थ पे आता है आपका एग्रीकल्चर। नंबर सिक्स पे आता है आपका फार्मा, ठीक है। एक एक करके सबको देखेंगे हम, लेकिन पहले हम ये बता देंगे कि एप्लीकेशंस क्या कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती है इसी क्वांटम टेक्नोलॉजी। नंबर 7 पे आता है आपका डिजिटल ट्विंस, पावरिंग डिजिटल ट्विंस। नंबर 8 पे होता है आपका एआई एंड बिग डाटा, पावरिंग एआई एंड बिग डाटा। और नंबर 9 पे आपका आता है डीएम, ठीक है। डीएम क्या होता है, कम्युनिकेशन में क्या आता है, कम्युनिकेशन क्या होता है। तो 9 चीज़ें हमने देखी एप्लीकेशन में, क्वांटम टेक्नोलॉजी की 9 चीज़ें देखी हमने। तो क्या आता है कम्युनिकेशन, क्या होती है कम्युनिकेशन, क्या होता है, सिक्योर होता है, क्या होता है, सिक्योर होता है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी होती है, ठीक है, सिक्योर होता है, कम्युनिकेशन सिक्योर होता है, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी होती है। मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, फॉर एग्जाम्पल QUESS, ये क्या हमारा एक GPS सिस्टम है, इसका है जापान का QUESS। उसके बाद रिसर्च में आता है आपका जैसे जीनोम इंडिया है ना, और CERN प्रोजेक्ट है, ये सब किस में आते हैं आपके, ये आते हैं रिसर्च में। नंबर थर्ड पे आता है आपका वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग में आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज मॉड्यूल्स, मेट्रोलॉजी, है ना, ये सब किस में आता है, वेदर फोरकास्टिंग में। उसके बाद आता है प्रेडिक्शन मॉड्यूल्स, प्रेडिक्शन कर सकते हैं हम। नंबर 5 पे आता है आपका एग्रीकल्चर, जिसमें क्या आता है आपका रेनफॉल आता है, रेनफॉल पैटर्न कैसे होंगे, और प्रीसीजन फार्मिंग कैसे होगी। नंबर 6 पे आता है आपका फार्मा में आता है आपका वैक्सीन फास्टर करनी है। उसके बाद ड्रग डिस्कवरी फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 वैक्सीन, है ना, सिमुलेशन जिसको कहते हैं। उसके बाद नंबर 7 पे आता है आपका पावरिंग डिजिटल ट्विंस। पावरिंग डिजिटल ट्विंस क्या होता है, अर्बनाइजेशन सोल्यूशन वाया मॉडल्स, अर्बनाइजेशन सोल्यूशंस वाया मॉडल। नंबर 8 पे आता है आपका पावरिंग AI एंड बिग डेटा, फॉर एग्जाम्पल IR 4.0, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे आता है डीएम क्या होता है, डेटा कलेक्शन एंड प्रिडिक्शन। तो एप्लीकेशन हमने क्या पढ़ा, क्वांटम टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन हमने पढ़ा कि 9 चीज़ें इसमें होती हैं। 9 चीज़ों में क्या क्या होता है आपका, कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन के बाद रिसर्च होते है, रिसर्च के बाद वेदर फोरकास्टिंग होती है। उसके बाद
तो वेदर फोरकास्टिंग होती है सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन के बाद होता है आपका रिसर्च के बाद होती है आपकी वेदर फोरकास्टिंग के बाद आपके प्रिडिक्शन मॉडल्स होते हैं, एग्रीकल्चर होता है, उसके बाद फार्मा होता है, उसके बाद होता है पावरिंग डिजिटल ट्विंस नंबर 8 पे आता है पावरिंग एआई एंड बिग डेटा, उसके बाद नंबर 8 पे आता है आपका डीएम। कम्युनिकेशन में आपका होता है सिक्योर कम्युनिकेशन होता है, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी होती है, मिलिट्री पर्पज़ के लिए होते हैं, फॉर एग्जाम्पल QUEESS जो जीपीएस सिस्टम है। उसके बाद रिसर्च में आता है आपका क्या, जीनोम इंडिया। नंबर 3 पे आता है आपका वेदर फोरकास्टिंग में आपका आता है क्लाइमेट चेंज पैटर्न, क्लाइमेट चेंज मॉडल्स, और उसके बाद मेट्रोलॉजी आता है इसमें। नंबर 3 पे वेदर फोरकास्टिंग, नंबर 4 कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद रिसर्च में आता है आपका जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, जैसे उसके बाद CERNA उसके बाद आता है नंबर 3 वेदर फोरकास्टिंग में आता है आपका क्लाइमेट चेंज मॉडल्स, और उसके बाद मेट्रोलॉजी। नंबर 4 पे आता है आपका प्रेडिक्शन मॉडल्स। उसके बाद नंबर 5 पे आता है आपका एग्रीकल्चर में आता है आपका रेलिवेंट पैटर्न्स, प्रिसाइज फार्मिंग एक्सेट्रा। नंबर 6 पे आता है आपका फार्मा में आता है आपका वैक्सीन फास्टर ड्रग डिस्कवरी, फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 वैक्सीन सिमुलेशन। उसका नंबर 7 पे आता है आपका पावरिंग डिजिटल ट्विंस मीन्स अर्बनाइजेशन सोल्यूशन वाया मॉडल्स। उसके बाद नंबर 8 पे आता है आपका पावरिंग एआई एंड बिग डेटा, फॉर एग्जाम्पल IR 4.0। उसके बाद लास्ट पे आता है नंबर 9 पे DM, जिसमें आता है डेटा कलेक्शन एंड प्रिडिक्शन। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा क्वांटम टेक्नोलॉजी में हमने बोला था कि क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होती है। क्वांटम टेक्नोलॉजी होती है आपकी टाइप ऑफ कंप्यूटेशन जो क्या करती है, दैट हार्नेसेस द कलेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटम स्टेट सच एज सुपर पोजिशन एंड इंटेंगलमेंट टू परफॉर्म कैलकुलेशन। उसमें हमने क्यूबिट पढ़ा। क्यूबिट हमने बोला कि बेसिक यूनिट होता है कंप्यूटिंग का, जिसमें दोनों वैल्यूज होती है 1 और 0 साइमल्टेनियसली हो सकती है। उसके बाद सुपर पोजिशन पढ़ा हमने। सुपर पोजिशन क्या होती है, एबिलिटी टू बी इन अ मल्टीपल स्टेट साइमल्टेनियसली प्रोवाइड्स एक्सपोनेंशियल स्पीड मिलती है इससे हमें। उसके बाद हमने इसकी बोला कि इसके कुछ एडवांटेजेस होती हैं। एडवांटेज क्या होती है आपकी, क्वांटम टेक्नोलॉजी की स्पीड हो सकती है उसकी अच्छी हो सकती है, स्पीड में हेल्प करता है, प्राइवेसी होती है इसमें, और सिमुलेशंस होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट में हमने क्या बोला, एप्लीकेशन इसकी। एप्लीकेशन में बोला आपको कम्युनिकेशन बेहतर हो सकता है, रिसर्च हो सकती है, उसके बाद फोरकास्टिंग हो सकती है, उसके बाद प्रेडिक्शन मॉडल्स हो सकते हैं, उसके एग्रीकल्चर हो सकता है, फार्मा हो सकता है, पावरिंग डेटा ट्विंस हो सकता है, पावरिंग डिजिटल ट्विंस फार्मा हो सकता है, उसके बाद पावरिंग एआई एंड बिग डेटा जो IPR 4.0 देखा हमने। उसके बाद लास्ट में डीएम में डेटा कलेक्शन एंड प्रिडिक्शन। ठीक है, ये सब हमने एप्लीकेशंस देखी इसमें। अब थोड़ा सा बात हम करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग और क्लासिकल कंप्यूटिंग के बारे में। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है, क्वांटम कंप्यूटिंग होती है आपकी कैलकुलेट द क्यूबिट्स विच कैन रिप्रेजेंट 0 and 1 एट द सेम टाइम। ये क्या करता है, ये कैलकुलेट करता है किसको, क्यूबिट्स को, जिसमें हम रिप्रेजेंट 0 और 1 को सेम टाइम में क्या करता है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन क्लासिकल कंप्यूटिंग ये क्या होता है, क्लासिकल कंप्यूटर्स विद ट्रांजिट, इसमें क्या करते हैं, ये कैसे होती है क्लासिकल कैलकुलेट कैसे होती है, ये वो तो क्यूबिट से होती है क्वांटम कंप्यूटिंग। ये क्लासिकल किससे होती है आपकी कैलकुलेट, ये होती है आपकी ट्रांजिस्टर से कैलकुलेट होती है, विच कैन रिप्रेजेंट आइदर 0 और 1। ठीक है, ये या तो 0 ले सकता है या तो 1 ले सकता है, लेकिन इसमें साइमल्टेनियसली बोथ आ सकते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग में, बस यही डिफरेंस इसमें। उसके बाद दूसरा डिफरेंस है पावर इंक्रीज एक्सपोनेंशियल इन प्रोडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ क्यूबिट्स। ठीक है, जी नंबर ऑफ क्यूबिट्स बढ़ेंगे तो पावर भी क्या होगी, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी। लेकिन इसमें क्या होता है, पावर इंक्रीज एज 1:1 रिलेशनशिप विद द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर। जितने ट्रांजिस्टर बढ़ाएंगे उसके बाद 1:1 रिलेशनशिप में क्या होगा, वो इंक्रीज भी होते रहेंगे, पावर इंक्रीज होती रहेगी। लेकिन थर्ड डिफरेंस क्या है क्वांटम कंप्यूटर में, क्वांटम कंप्यूटर्स हैव हायर एरर रेट्स। इसमें क्या हाई एरर रेट्स होती है एंड नीड टू केप्ट अल्ट्रा क्लाउड। ठीक है, क्लासिकल कंप्यूटर्स हैव लो एरर, इसमें क्लासिकल कंप्यूटर में लो एरर रेट्स होते हैं, कैन ऑपरेट एट द रूम टेम्परेचर। इनको हम रूम टेम्परेचर में क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स को हाई एरर रेट होता है और इनको ऑपरेट कहाँ पे किया जाता है, अल्ट्रा कोल्ड में ऑपरेट किया जाता है। क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होते हैं, वेल सूटेड फॉर टास्क किसके टास्क के लिए होते हैं, जैसे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है, कोई डेटा एनालिसिस करना होगा, सिमुलेशंस करनी होगी, तो वहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज़ करेंगे। लेकिन क्लासिकल कंप्यूटर्स का मोस्टली क्या होते हैं, ये एवरीडे प्रोसेसिंग इज़ बेस्ट हैंडल बाई एवरीडे प्रोसेसिंग होती है इसमें। अब इंडिया के इनिशिएटिव क्या है इसके क्वांटम कंप्यूटर्स के रिलेटेड, वो देखनी है आप। इंडिया का इनिशिएटिव क्या है, क्यूस्ट क्या है, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, NQNMQT। ठीक है, ये एक इनिशिएटिव है किसका, इंडिया का, क्वांटम टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। उसके बाद नेशनल क्वांटम मिशन NQM एक और है, नेशनल क्वांटम मिशन NQM एक और मिशन है किसका, इंडिया का इनिशिएटिव है क्वांटम टेक्नोलॉजी के रिलेटेड।
उसके बाद आपका एक क्या है, क्यूस्ट है। क्यूस्ट पहला क्या है, क्यूस्ट है नेशनल, और सेकंड क्या है आपका, पहला क्यूस्ट है और दूसरा क्या है, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, जिसमें हम NMQT, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस, एक ये है। उसके बाद एक क्या है, क्वांटम यूटिलाइजेशन, QUEST, और एक है NQM, नेशनल क्वांटम मिशन। ठीक, उसके बाद नंबर थर्ड पे आता है आपका नेशनल क्वांटम मिशन में क्या है आपका, सीड है, नर्चर एंड स्केल अप साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन क्वांटम टेक्नोलॉजी। नेशनल क्वांटम मिशन में हम क्या करेंगे, सीड को उसके बाद नर्चर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एंड स्केल अप सीड नर्चर एंड स्केल अप साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन क्वांटम टेक्नोलॉजी। उसके बाद क्वांटम हब्स एंड रिसर्च पार्क बनाएंगे, क्वांटम हब्स और रिसर्च पार्क बनाएंगे, क्वांटम हब्स और रिसर्च पार्क बनाएंगे। उसके बाद ICET लैब बनाएंगे, ठीक है, US कोलाबोरेशन से ICET लैब बनाएंगे। और उसके बाद लास्ट पे QCAL, ये भी क्या है, एक इनिशिएटिव है, किसका, इंडिया का। कौन कौन से इनिशिएटिव इंडिया के क्वांटम टेक्नोलॉजी रिलेटेड, NQM है, क्यूस्ट है, NMQTA है, ठीक है। NQM नेशनल क्वांटम मिशन है, उसके बाद क्यूस्ट है, उसके बाद नेशनल मिशन फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन है। नेशनल क्वांटम मिशन में हम सीड्स, उसके बाद नर्चर का है, और उसके बाद क्या है, स्केल अप साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन क्वांटम टेक्नोलॉजी। उसके बाद आपका आता है क्वांटम हब्स एंड रिसर्च पार्क बनाएंगे हम, उसके बाद ICET लैब्स बनाएंगे US कोलैबोरेशन के से मिलके। उसके बाद लास्ट पे होता है QCAL, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट की बात हम करेंगे, नेक्स्ट की हम बात करेंगे आपका, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम 5G टेक्नोलॉजी की, इसी बात करेंगे हम 5G टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। 5G टेक्नोलॉजी क्या है आपकी, 5G टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी है। क्या है, 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी। 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी में क्या है आपका, 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसको डिफाइन करना होगा हमने, तो हम बोलेंगे 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या है, वायरलेस, 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। 5th जनरेशन कम्युनिकेशन क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। डिज़ाइन इसको किया गया है, डिज़ाइन टू कनेक्ट एवरीथिंग इंक्लूडिंग मशीन्स, ऑब्जेक्ट्स एंड डिवाइसेस, इंक्लूडिंग मशीन्स, ऑब्जेक्ट एंड devices. 5th generation technology is a wireless communication technology designed to connect everything including machines, objects and devices. 5th generation technology क्या है, 5th generation technology is a wireless communication technology designed to connect everything include machines, languages, machines, objects and devices. इसमें अब कीवर्ड क्या है हमारे पास, इसमें कीवर्ड्स हैं। अब इसमें कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स है हमारे पास इसमें मिलीमीटर वेव्स, कनेक्शन डेंसिटी, मिलीमीटर वेव्स, कनेक्शन डेंसिटी, रियल टाइम एंड मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन, उसके बाद स्मॉल सेल एंटीना है, उसके बाद आपका बीम फॉर्मिंग है, उसके बाद आपका है मैसिव, उसके बाद है MIMO, और उसके बाद है अल्ट्रा लो लेटेंसी, ठीक है। उसके बाद आता है, आप गलती से हो गया उसके बाद आता है आपका मिलिट्री वेव स्पेक्ट्रम में अलो क्या करते हैं हमें, मोर कनेक्टिविटी डेंसिटी क्या करता है हमें, allows more connection डेंसिटी। मिलिट्री वेव स्पेक्ट्रम में अलोज क्या करते हैं हमारे पास, मोर कनेक्शन डेंसिटी। स्पीड एंड डेटा क्या होती है, इंक्रीज होती है 1 Gbps से, उसके बाद लो लेटेंसी अप टू 1 ms, ठीक है, लो लेटेंसी अप टू 1 ms, ये होती है 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे डिफाइन करें। 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी इज अ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन टू कनेक्ट एवरीथिंग इंक्लूडिंग मशीन्स, ऑब्जेक्ट्स एंड डिवाइसेस। अब इसकी में एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं इसकी आपके पास स्मार्ट सिटीज़, जिसमें आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट सिटीज़ जिसमें आपका आता है, स्मार्ट सिटीज़ में क्या आता है आपका, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ट्रैफिक आता है आपका, उसके बाद आता है आपका स्ट्रीट लाइट्स आते हैं। स्मार्ट सिटीज़ में क्या आता है आपका, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आता है, ट्रैफिक आता है, और उसके बाद आता है आपका
स्ट्रीट लाइट्स आते हैं। नंबर टोटल 8 चीज़ें होती हैं, टोटल 8 एप्लीकेशन हो चुकी है। नंबर सेकंड एप्लीकेशन क्या होती है? नंबर फर्स्ट एप्लीकेशन होती है स्मार्ट सिटी, जिसमें आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स आता है, ट्रैफिक आता है, स्ट्रीट लाइट्स आती हैं, ठीक। उसके बाद आता है आपका नंबर सेकंड पे रिमोट सर्जरीज ड्यू टू लो लेटेंसी। इसमें क्या लो लेटेंसी होती है, इसमें इससे क्या होती है? रिमोट सर्जरीज होती है। रिमोट सर्जरीज ड्यू टू लो लेटेंसी, जिसमें क्या होता है? मिशन क्या होता है? ये क्रिटिकल होता है। मिशन क्या होता है? ये क्रिटिकल मिशन होता है, ठीक है। स्मार्ट सिटीज़, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ट्रैफिक और स्ट्रीट लाइट्स। उसके बाद आता है रिमोट सर्जरीज ड्यू टू लो लेटेंसी, मिशन क्रिटिकल होता है। नंबर थर्ड पे आता है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किसमें? प्रिसाइज फार्मिंग और सेंसर्स का यूज़ किया जाता है। प्रिसाइज फार्मिंग और सेंसर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नंबर फर्स्ट पे आता है आपका कौन सा आता है? आपका एससी। एससी का मतलब क्या होता है? एससी का मतलब होता है स्टेट स्मार्ट सिटीज़, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये ट्रैफिक और स्ट्रीट लाइट्स आती हैं। नंबर सेकंड में आता है आपका रिमोट सर्जरीज ड्यू टू लो लेटेंसी, जिसमें क्रिटिकल, जो क्या होता है? क्रिटिकल मिशन होता है। नंबर थर्ड पे आता है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है? आपका प्रिसाइज फार्मिंग होती है और सेंसर्स होते हैं। नंबर फोर्थ पे आता है आपका सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में आता है आपका रिमोट ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, किससे? 5G टेक्नोलॉजी, रिमोट ऑपरेशंस भी होते हैं इससे, ठीक है, सिक्योरिटी। नंबर 6 पे आता है आपका इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी क्या होता है आपका? नंबर 6 इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी क्या होता है आपका? जैसे AR होता है आपका VR ड्राइवन बाई 5G। नंबर 6 सेवन्थ पे आता है आपका, सॉरी ये नंबर 5 था। नंबर 6 पे आता है आपका, नंबर 6 पे आता है आपका इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट। नंबर 7 पे आता है आपका गवर्नेंस, जिसमें हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं। नंबर 8 पे आता है आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, नंबर 8 पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसमें हम आपको बात करते हैं स्ट्रीम लाइन लॉजिस्टिक विद रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ गुड्स। रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ गुड्स रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ गुड्स। तो टोटल हमने कितनी पढ़ी? इसमें 8 एप्लीकेशंस पढ़ी। 8 एप्लीकेशन सबसे पहले हमने पढ़ा स्मार्ट सिटी, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ा हमने, ट्रैफिक स्ट्रीट लाइट्स होते हैं। नंबर सेकंड पे आता है आपका रिमोट सर्जरीज ड्यू टू क्या होता है? लो लेटेंसी, मिशन क्रिटिकल होता है। नंबर थर्ड पे आपका हमने पढ़ा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमने पढ़ा प्रिसाइज फार्मिंग और सेंसर्स होते हैं। नंबर फोर्थ में हमने बोला कि सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी किसमें होती है? रिमोट ऑपरेशंस हो सकते हैं इसके। नंबर फिफ्थ हमने बोला इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, AR एंड VR ड्राइवन बाई 5G। उसके नंबर 6 में इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट। नंबर 7 पे गवर्नेंस और ई गवर्नेंस। नंबर 8 पे हमने बोला कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं? स्ट्रीम लाइन लॉजिस्टिक विद रियल टाइम ट्रैकिंग गुड्स को करते हैं। उसके बाद इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए हैं इंडिया ने? इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए हमने? तो इनिशिएटिव्स लिए हमने 5GI स्टैंडर्ड 5GI स्टैंडर्ड 5GI इनिशिएटिव क्या लिए? 5GI स्टैंडर्ड। उसके नंबर सेकंड पे आता है आपका स्पेक्ट्रम एलोकेशन लिया हमने। और उसके नंबर थर्ड पे हमने लिया भारत 5G पोर्टल बनाया हमने, इनिशिएटिव जो लिए इसके लिए। उसके बाद टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड बनाई है, ठीक है। तो 4 इनिशिएटिव्स लिए हमने। 4 में से सबसे पहले कौन सा? 5GI स्टैंडर्ड। नंबर सेकंड इज स्पेक्ट्रम एलोकेशन। नंबर थर्ड इज भारत 5G पोर्टल। नंबर फोर्थ इज टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, ठीक है। तो 4 इनिशिएटिव्स हैं, 4 इनिशिएटिव्स और 8 एप्लीकेशंस हमने पढ़ी, ठीक है। और हमने इसकी डेफिनेशंस पढ़ी, ठीक है। तो रिवाइज कर लेते हैं अब हम इसको थोड़ा सा। रिवीजन में क्या बोलते हैं? रिवीजन में इसको बोलते हैं कि फ्यूजन जनरेशन क्या है? एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन टू कनेक्ट एवरीथिंग इंक्लूडिंग मशीन, ऑब्जेक्ट्स एंड डिवाइस। इसमें हमने कुछ कीवर्ड्स पढ़े, जिसमें हमने मिलीमीटर वेव्स पढ़ा, ठीक। क्या क्या कीवर्ड्स हैं इसके? मिलीमीटर वेव्स, कनेक्शन डेंसिटी, रियल टाइम एंड मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन, स्मॉल सेल एंटीना, ठीक है, बीम फॉर्मिंग, MESU, MIMO, अल्ट्रा लो लेटेंसी होती है इसकी, ठीक है। तो उसके बाद हमने बोला कि मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम जो एलो करता है मोर कनेक्शन डेंसिटी, ठीक। स्पीड एंड डेटा क्या होती है इसकी? ग्रेटर देन 1 Gbps होती है। लो लेटेंसी अप टू 1 मीटर होती है। उसके बाद एप्लीकेशन 8 पढ़ी हमने। एप्लीकेशन हमने पढ़ा कि स्मार्ट सिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें आपके ट्रैफिक लाइट्स और स्ट्रीट लाइट्स आती हैं। उसके बाद रिमोट सर्जरीज होते हैं ड्यू टू लो लेटेंसी, मिशन क्रिटिकल होता है। उसके बाद थर्ड में एग्रीकल्चर बोला हमने, जिसमें क्या होता है? प्रिसाइज फार्मिंग और सेंसर्स होते हैं। नंबर फोर्थ में एग्रीकल्चर सिक्योरिटी बोला कि रिमोट ऑपरेशन हो सकते हैं। नंबर फिफ्थ इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, AR VR ड्राइवन बाई 5G। नंबर 6 में इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट। नंबर 7 पे गवर्नेंस और ये गवर्नेंस। नंबर 7 में हमने गवर्नेंस और गवर्नेंस। नंबर 8 में हमने बोला सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो सकता है, स्ट्रीमलाइन लॉजिस्टिक विद रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ गुड्स। इनिशिएटिव्स इंडिया ने 4 इनिशिएटिव्स लिए हैं। कौन कौन से लिए हैं? 5GI स्टैंडर्ड लिया है, स्पेक्ट्रम एलोकेशन, 5G स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम एलोकेशन, भारत 5G पोर्टल बनाया है। उसके बाद टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड बनाई है। अब हम इसको कंक्लूड कैसे करेंगे? तो कंक्लूड हम इसको करेंगे द भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट। द भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट आउटलाइंस इंडियाज एम्बिशन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। द भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट, जो भारत का द भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट क्या, ठीक है। द
भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट्स, द भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट्स outlines India's ambition, outlines India's ambitions for the next जनरेशन ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो क्या बोलता है कि द भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट, द भारत 6G विजन document, the Bharat 6G vision document outlines India's ambition for the next, the Bharat 6G vision document outlines India's ambition for the next generation of the wireless communication technology. Its purpose is to position India as a global leader in 6G. Its purpose is to position India as a global leader in 6G, foster indigenous research and development and derive innovation in the Indian technology industry. ये हम इसमें क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो कंक्लूजन हम लिख सकते हैं द भारत 6G टेक्नोलॉजी, द भारत जी 6G विजन डॉक्यूमेंट, द भारत जी 6G विजन डॉक्यूमेंट्स आउटलाइन इंडियाज एम्बिशन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इट पर्पज इज टू पोजिशन इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन 6G, फोस्टर इंडिजिनियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ड्राइव इनोवेशन टू द इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी कंक्लूजन हम लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन होता है आपका, ए ब्लॉकचेन इज अ डिजिटली डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिसेंट्रलाइज होता है, डिजिटल लेजर होता है, दैट एग्जिस्ट अक्रॉस नेटवर्क, यह होता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन होता है आपका, ब्लॉकचेन इज अ डिजिटली डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन इज अ digitally distributed decentralized digital ledger that exists across a network। क्या होता है ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन होता है इज अ digitally distributed decentralized digital ledger that exists across a network। ट्रांजेक्शंस आर सिक्योर एंड एनोनमस। ट्रांजेक्शन क्या होती है? सिक्योर होती है और एनोनमस होती है, पीयर टू पीयर एंड विदाउट नीड अ थर्ड पार्टी। तो क्या होता है आपका ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन होता है एक डिजिटली डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिसेंट्रलाइज होता है, डिजिटल लेजर होता है, दैट एग्जिस्ट अक्रॉस, जो एग्जिस्ट क्या कहाँ पे करती है? अक्रॉस अ नेटवर्क। ब्लॉकचेन क्या होती है? ब्लॉकचेन इज अ डिजिटली डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज डिजिटल लेजर दैट एग्जिस्ट अक्रॉस अ नेटवर्क। ट्रांजेक्शंस आर सिक्योर एंड ट्रांजेक्शन क्या होती है? इसमें सिक्योर होती है और एनोनमस होती है, पीयर टू पीयर होती है एंड विदाउट नीड थर्ड पार्टी। तो ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन होता है आपका ब्लॉकचेन इज अ डिजिटली डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज डिजिटल लेजर दैट एग्जिस्ट अक्रॉस अ नेटवर्क। ट्रांजेक्शंस आर सिक्योर एंड एनोनमस, पीयर टू पीयर एंड विदाउट नीड ऑफ थर्ड पार्टी। इसमें क्या होती है? इम्यूटेबिलिटी होती है, डिसेंट्रलाइज होता है, ये इनक्रिप्टेड होता है। कीवर्ड्स क्या क्या है इसमें? इम्यूटेबिलिटी होती है, डिसेंट्रलाइज होता है, इनक्रिप्टेड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रेसेबिलिटी और ऑडिटिंग क्या होती है? लॉ होती है। और उसके बाद आपका रिमूव मिडल मैन हो जाता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है? रिमूव मिडल मैन रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये थी इसकी क्या थी? डेफिनेशन थी। अब इसकी एप्लीकेशन है इसकी, इसमें भी 9 एप्लीकेशन हैं हमारे पास। कितनी है? 9 एप्लीकेशन है। सबसे पहले कौन सी एप्लीकेशन है हमारे पास? क्रिप्टो में आपका बिटकॉइन और इथेरियम आता है। एप्लीकेशन सबसे पहले आती है आपकी इसको क्रिप्टो में आपका इथेरियम और बिटकॉइन आता है। नंबर 2 पे आता है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस, जिसमें हम क्या करें? टू चेक फ्रॉड्स। नंबर 3 में आता है आपका लैंड रिकॉर्ड्स। ठीक है। नंबर 1 में आता है आपका ये क्रिप्टो में बिटकॉइन और इथेरियम जैसे ये चीज़ें आती हैं, बिटकॉइंस आते हैं। ठीक है, क्रिप्टो आती हैं। उसके बाद नंबर 2 में बैंकिंग एंड फाइनेंस, टू चेक फ्रॉड्स को चेक करने के लिए बैंकिंग एंड फाइनेंस में भी इसका इस्तेमाल होता है। किसका? आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। उसके बाद नंबर 3 में लैंड रिकॉर्ड्स में भी अगर आपने करने हैं तो उसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है। एसेट प्रोटेक्शन करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। उसके बाद डिजिटल सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का रोल प्ले करती है। जैसे तेलंगाना महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। उसके बाद गवर्नेंस में भी इसका हेल्प मिलती है। करप्शन को हैंडल करने के लिए भी, ट्रांसपेरेंट ऑडिट्स एंड मैनेजिंग फाइनेंसेस, इसके लिए भी क्या आता है हमारे पास? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हेल्प करती है। डिजिटल रिकॉर्ड्स फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर रखने के लिए भी हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं हम, तो इससे फ़ायदा होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को भी करने के लिए क्या होता है? तो हमें फ़ायदा। तो टोटल 9 एप्लीकेशन होने पड़ा। क्रिप्टो में हमने बिटकॉइन और इथेरियम पढ़ा।
नंबर सेकंड हमने बोला बैंकिंग और फाइनेंस में हेल्प करती है, जो जिसमें टू चेक द फ्रॉड्स। नंबर थर्ड में हमने लैंड रिकॉर्ड। नंबर फोर्थ पे एसेट प्रोटेक्शन। नंबर फिफ्थ पे हमने डिजिटल सर्टिफिकेट, जैसे तेलंगाना महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। उसका नंबर सिक्स में हमने बोला गवर्नेंस के लिए। नंबर सेवन्थ में हमने बोला करप्शन के लिए। नंबर एट पे हमने बोला कि डिजिटल रिकॉर्ड्स एंड हेल्थ केयर के लिए। और नंबर नाइन्थ पे हमने बोला किसके लिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। ठीक है, ये एप्लीकेशन हैं इसकी। उसके बाद हमने बोला कि इनिशिएटिव्स क्या लिए हैं इंडिया ने। इनिशिएटिव्स, 4 इनिशिएटिव इंडिया ने लिए हैं। कौन कौन से लिए हैं, नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन, नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन। उसके बाद इंडिया चेन ऑन, जिसमें इंडिया चेन जिसमें हम नीति, जिसको हम बोलते हैं इंडिया चेन नीति। उसके बाद लैंड रिकॉर्ड्स और लास्ट पे सर्टिफिकेट। ये इनिशिएटिव्स लिए हैं इंडिया ने। कौन कौन से, नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन, उसके बाद आता है आपका इंडिया चेन दैट इज़ नीति, लैंड रिकॉर्ड्स और सर्टिफिकेट्स। ठीक है, तो ये था ब्लॉकचेन के बारे में। अब अगर बात करेंगे हम एआई की, एआई के रिलेटेड। एआई जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हर साल इसमें एक क्वेश्चन आता ही आता है एआई पे, तो इसको हम अच्छे से अभी देखेंगे, एआई को अच्छे से पढ़ेंगे और एआई को अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हम एआई की, एआई के बारे में। ठीक है, एआई, एआई सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मीन्स हमने इसकी डेफिनेशन पूछ रहा है। हाउ डज एआई हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, क्लिनिकल डायग्नोसिस में मीन्स मेडिकल में कैसे हेल्प करता है हमें एआई। उसके बाद डू यू परस्यू एनी थ्रेट टू प्राइवेसी, क्या आप प्राइवेसी कोई थ्रेट करता है ये प्राइवेसी के ऑफ द इंडिविजुअल इन द यूज़ ऑफ हेल्थ केयर। अगर ये हेल्थ केयर में हम यूज़ करेंगे एआई में तो हमने इसका बताना है। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कैसे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द इंटेलिजेंस, क्या है, इंटेलिजेंस है डिमॉन्स्ट्रेटेड बाई मशीन्स, डिमॉन्स्ट्रेटेड बाई मशीन्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक इंटेलिजेंस है डिमॉन्स्ट्रेटेड बाई मशीन्स। किससे डिमॉन्स्ट्रेट होती है, तो मशीन से डिमॉन्स्ट्रेट होती है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ इंटेलिजेंस डिमॉन्स्ट्रेटेड बाई मशीन्स, डिमॉन्स्ट्रेटेड बाई मशीन्स। इनेबल्स कंप्यूटर्स एंड मशीन, ये क्या करता है, इनेबल करती है कंप्यूटर एंड मशीन्स को टू सिमुलेट ह्यूमन लर्निंग, टू सिमुलेट ह्यूमन लर्निंग, सिमुलेट ह्यूमन लर्निंग, कंप्रीहेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी एंड ऑटोनॉमी। क्या करता है ये क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, इज द इंटेलिजेंस डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द मशीन्स। किससे डिमॉन्स्ट्रेट, कौन डिमॉन्स्ट्रेट करता है इसको, तो मशीन डिमॉन्स्ट्रेट करती है इसको। इट एनेबल्स कंप्यूटर, ये क्या करती है, एनेबल करती है कंप्यूटर को क्या करने के लिए एंड मशीन्स को क्या करने के, सिमुलेट ह्यूमन लर्निंग, कंप्रीहेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी एंड ऑटोनॉमी। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द इंटेलिजेंस डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द मशीन्स and it enables computers and machines, it enables computers and machines to simulate human learning, comprehension, problem solving, decision making, creativity and autonomy। ये हम इसमें क्या लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं इसको। ठीक, नंबर सेकंड बोलता है कि कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या क्या इसमें, एमएल है, एनएलपी है, उसके बाद हम को न्यूरल नेटवर्क्स हैं और डीप लर्निंग। एमएल, एनएलपी, न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग, ये है, ये चार क्या है हमारे पास कीवर्ड है, एमएल, एनएलपी, डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसको बना देना है। ठीक है, ये जो हमारे पास बना हुआ है यहाँ पे 3 गोले, सबसे अंदर क्या लिखना है, हमने डीएल को लिखना है। मीन्स हमने ये साइलॉग बनाना है एक। ठीक है, साइलॉग में जैसे बनाने, सबसे अंदर डीएल आएगा। तो डीएल में हम डीप लर्निंग में आता है लर्निंग बेस्ड ऑन डीप न्यूरल नेटवर्क्स। नंबर सेकंड पे आता है एमएल मीन्स मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में आता है आपका एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। नंबर थर्ड पे आता है एआई में आता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस मीन्स हेल्थ केयर में हमें क्या क्या चीज़ें मांग रहा है। ठीक है, हेल्थ केयर में हमें ऐसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या बोला है साथ में कि डू यू परस्यू एनी थ्रेट टू प्राइवेसी मीन्स चैलेंजेस, वो चाहिए हमें, चैलेंजेस भी लिखेंगे। उसके बाद हम इसको वे फॉरवर्ड भी लिखेंगे। तो हेल्थ केयर में हमें कैसे हेल्प करता है, तो हेल्थ केयर में हमें ये हेल्प करता है एग्जाम्पल्स एआई पावर डायग्नोस्टिक टूल, अगर होगा कोई एआई पावर डायग्नोस्टिक टूल होगा तो उससे क्या फ़ायदा हमें मिलेगा। लाइक गूगल डीप माइंड्स आर यूज टू डिटेक्ट, गूगल्स डीप माइंड आर यूज टू डिटेक्ट डिजीज सच एज डायबिटिक्स,
रेटिनोथेरेपी फ्रॉम आई स्कैन्स। आई स्कैन से हमें क्या हम कर सकते हैं हेल्थ केयर में। हम हेल्थ केयर में एग्जांपल है आपके पास एआई पावर डायग्नोस्टिक टूल्स। ए पावर डायग्नोस्टिक टूल लाइक क्या है, गूगल डीप माइंड है, गूगल्स डीप माइंड है। मीन्स देखो एप्लीकेशन 7 हैं इसी 7 एप्लीकेशन में। सबसे पहले हेल्थ केयर, उसके बाद एग्रीकल्चर के बाद एजुकेशन, हेल्थ केयर के बाद एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड गवर्नेंस, एनएलपी एनर्जी और जनरेटिव एआई। ठीक है। हेल्थ केयर में आपका आता है आपका एग्जाम्पल आता है ए पावर डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं लाइक जैसे गूगल के पास डीप माइंड है, आर यू टू डिटेक्ट डिजीजेज सच एज डायबिटिक रेटिनोथेरेपी फ्रॉम आई स्कैन्स। नंबर सेकंड पे आता है आपका एग्रीकल्चर में क्या आता है आपका एआई ड्राइवन ड्रोन्स एंड सेंसर्स हेल्प इन प्रिसीजन एग्रीकल्चर बाय एनालाइजिंग क्रॉप। एआई ड्राइवन ड्रोन्स होते हैं जो एनालाइज एंड सेंसर्स होते हैं, एआई ड्राइवन ड्रोन्स एंड सेंसर्स होते हैं जिसमें क्या हेल्प इन प्रिसीजन एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं बाय एनालाइजिंग क्रॉप की हेल्थ में हम क्या करते हैं, मदद करते हैं हमें। उसके बाद प्रिडिक्टिंग करते हैं यील्ड्स एंड ऑप्टिमाइजिंग वाटर यूजेज। प्रिडिक्टिंग यील्ड करती है, उसके बाद ऑप्टिमाइज क्या करते हैं, वाटर यूजेज को ऑप्टिमाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास प्रिसीजन फार्मिंग है, क्या है प्रिसीजन फार्मिंग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आई इंटरनेशनल बिजनेस मशीन वेस्टर्न डिसीजन प्लेटफॉर्म। उसके बाद आता है आपका रेशा मंडी SCM फॉर सिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स। नंबर थर्ड पे आता है आपका एजुकेशन में आता है आपका ए पावर प्लेटफॉर्म लाइक ए पावर प्लेटफॉर्म क्या है हमारे पास एजुकेशन में, हेल्थ केयर में। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर, उसके बाद आता है आपका एजुकेशन का ट्रांसपोर्ट, उसके बाद NLP में आता है आपका, उसके बाद आता है आपका एनर्जी और जनरेटिव एआई। एजुकेशन ए पावर प्लेटफॉर्म लाइक क्या होता है आपका कोर्सेरा एंड ड्यूलिंगो प्रोवाइड पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपर्टीज अडॉप्टिंग टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स लर्निंग स्पीड्स एंड स्टाइल्स। उसके नंबर फोर्थ पे आता है आपका पास ट्रांसपोर्ट एंड गवर्नेंस और स्मार्ट सिटीज़ जिसको हम एआई ट्रैफिक मैनेजमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑटोनॉमस व्हीकल्स लाइक दोज बिहाइंड बीइंग डेवलप्ड बाय द टेस्ला यूज एआई टू नेविगेट एंड मेक ड्राइविंग डिसीजंस। ठीक है। नंबर 50 आता है एनएलपी में जिसमें आपका गूगल आता है, सीरी आता है, ChatGPT आता है, ये सब क्या आते हैं एनएलपी में आते हैं। नंबर 6 में आता है आपका एनर्जी में आता है आपका स्मार्ट ग्रिड्स। नंबर 7 में आता है आपका जनरेटिव एआई में आता है आपका DALL-E, ChatGPT और ST। ये किस में आता है जनरेटिव एआई में। तो 7 चीज़ें हमने इसमें पढ़ी एप्लीकेशन में, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, उसके बाद हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट गवर्नेंस, स्मार्ट सिटीज़, NLP, एनर्जी एंड जनरेटिव एआई। अब हमारे पास चैलेंजेस क्या है हमारे पास, चैलेंजेस क्या है एआई में। तो चैलेंज है हमारे पास प्राइवेसी इसमें क्या हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। एथिकल कंसर्न्स हैं इसमें, प्राइवेसी एथिकल कंसर्न्स हैं। उसके बाद डीप फेक्स जो बनते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जॉब डिस्प्लेसमेंट हो सकती है इससे, IPR का ख़त्म हो सकते हैं इसमें, क्वालिटी ऑफ डेटा की बात होती है और रेगुलेटरी चैलेंजेस कौन कौन सी, प्राइवेसी एथिकल कंसर्न, डीप फेक्स, मिस इन्फॉर्मेशन, जॉब डिस्प्लेसमेंट, IPR, क्वालिटी डेटा और रेगुलेटरी चैलेंज। इंडिया ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं एआई के लिए। तो इंडिया एआई मिशन बनाया गया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम दैट फोस्टर्स एआई इनोवेशन। कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम बनाया गया जो फोस्ट क्या करता है, ठीक है, एआई इनोवेशन, इंडियाज़ एआई मिशन। उसके बाद नीति आयोग ने क्या लिया है, नीति आयोग नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर इसने बनाया है आपका नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति आयोग ने। 5 करोड़ ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एआई, 5 करोड़ एरियाज ऑफ एप्लीकेशन एआई, 5 करोड़ ऑफ एरियाज एप्लीकेशन एआई बनाया गया है जिसमें एग्रीकल्चर आता है, एजुकेशन, हेल्थ, स्मार्ट सिटीज़, ट्रांसपोर्ट, ये सब आते हैं इसमें। द रिसेंट ग्लोबल एआई समिट जो जुलाई 2024 में हुई है, रिसेंट एआई ग्लोबल समिट हुई है 2024 में, जुलाई 2024 में। फोकस ऑन रिस्पॉन्सिबल जो क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट क्या करती है, फोकस करती है डिप्लॉयमेंट एंड एडॉप्टेशन ऑफ एआई। किसके लिए, फोकस ऑन रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड एडॉप्शन ऑफ एआई। नेशनल प्रोग्राम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू ड्राइव एआई रिसर्च, क्या करता है, डिराइव एआई रिसर्च, डेवलपमेंट एंड एडॉप्शन अक्रॉस सेक्टर्स। ये 4 हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं इसमें, ठीक है। तो ये था आपके पास एआई के बारे में, ठीक है। बाकी अगर इसकी जब हम वो कंक्लूजन भी देख लेंगे बाद में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। तो नैनो टेक्नोलॉजी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नैनो टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट हेल्पिंग इन हेल्थ सेक्टर। ये कैसे हेल्थ सेक्टर में हम क्या कर रही है, फ़ायदा दे रही है, ठीक है।
मीन नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में हम डेफिनेशन पूछता है और उसके बाद बोलता है कि इसके एडवांटेजेस बताओ हेल्थ सेक्टर में। तो हम उसके बाद क्वेश्चन सेकंड में बोला है कि नैनो टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द की टेक्नोलॉजीज ऑफ द 21st सेंचुरी। क्या है नैनो टेक्नोलॉजी? क्या है की टेक्नोलॉजी की मीन नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? की टेक्नोलॉजी 21st सेंचुरी की नैनो टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन पूछते हैं, डिस्क्राइब द सेल एंड फीचर्स। फीचर्स मीन्स एडवांटेजेस पूछिए इसकी और एप्लीकेशंस पूछिए आप ए मिशन की। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी को डिफाइन करें। नैनो टेक्नोलॉजी में हम बोलेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी इज़ द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ डिज़ाइन। क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी इज़ द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ डिज़ाइन। क्या है? डिज़ाइनिंग। नैनो टेक्नोलॉजी एक साइंस है एंड इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन। नैनो टेक्नोलॉजी इज साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ डिज़ाइनिंग है। नैनो टेक्नोलॉजी इज साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ डिज़ाइनिंग है। उसके बाद हम यूजिंग and manufacturing devices and structures at the nanoscale. using manufacturing devices and structuring at the nanoscale. nanoscale लेवल पे हम क्या कर सकते हैं? उनको हम मैन्युफैक्चर करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर डिवाइसेस को। आर एट डायमेंशन बिटवीन 1 and 100 नैनोमीटर्स के बीच में। एट दिस स्केल सरफेस एरिया एंड क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट बिकम इंपॉर्टेंट। क्या बन जाते हैं? वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव NSTI 2002, इसमें क्या था? मिशंस ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नैनो मिशन 2007। नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स इनोवेशन काउंसिल सेट अप बाय द मीटी। 3 इनिशिएटिव्स हैं। कौन कौन से हैं? नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव NSTI 2002 में लिया था। नैनो मिशन ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नैनो मिशन 2007 में। नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स इनोवेशन काउंसिल सेट अप बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने लिया है। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशंस क्या है? तो एप्लीकेशन सबसे पहले आपके ड्रग डिलीवरी में आता है। टू डिलीवर ड्रग्स डायरेक्टली टू द कैंसर सेल्स। इससे क्या होता है? ठीक है, वही 8-9 चीज़ें हैं इसमें, 8-9 एप्लीकेशन है इसकी। सबसे पहले ड्रग टू डिलीवर ड्रग डायरेक्टली टू द कैंसर सेल्स। एग्जाम्पल, डॉक्सिल इज़ अ नैनो टेक्नोलॉजी। डॉक्सिल क्या एक नैनो टेक्नोलॉजी है। बेस्ड ड्रग यूज्ड फॉर ट्रीटिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर। बेस्ड ड्रग यूज फॉर ट्रीटिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर। नंबर सेकंड में आता है टिश्यू इंजीनियरिंग होती है इससे। टिश्यू इंजीनियरिंग में क्या होता है? नैनो मटेरियल्स आर यूज टू क्रिएट स्कैफोल्ड्स दैट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द न्यू टिश्यू। नैनो बोर्ड्स होते हैं क्लियर द ब्लॉकेज इन आर्टरीज एंड सॉल्व हार्ट रिस्क इन ह्यूमन बॉडी। नैनो बोर्ड्स। नैनो ऑप्टिक्स होती है अलो फॉर एन इंक्रीज इन प्रिसीजन ऑफ द प्यूपिल, रिपेयर एंड द टाइप ऑफ द लेजर आई सर्जरी। ठीक है। नैनो कैरियर्स फॉर आई सर्जरी, कीमोथेरेपी एटसेट्रा। डायबिटिक पेड्स फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स। नैनो स्पॉन्जेस होते हैं फॉर पॉलीमर नैनो पार्टिकल्स कोटेड विद द रेड ब्लड सेल्स मेम्ब्रेन एंड कैन बी यूज फॉर ऑब्जॉर्बिंग टॉक्सिन्स एंड रिमूविंग them from the bloodstream. Nanoflares are used for detection of cancer cells in the bloodstream. Nanopores are used in making the DNA sequencing more efficient. नंबर उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है? आप कैसे यूज़ होती है? ट्रांजिस्टर्स एंड मेमोरी चिप्स में क्रिएशन ऑफ द स्मॉलर एंड मोर पावरफुल ट्रांजिस्टर। फॉर एग्जाम्पल, इंटेल uses nanotechnology to produce its largest generation of the microprocessor. Display is quantum dots. एनर्जी में कैसे होता है आपका? सोलर सेल्स enhances the efficiency of the solar cell by improving light absorption and reducing materials. For example, perovskite solar cells incorporate nanomaterials to achieve the high efficiency rates. Batteries nanomaterials are used to increase the energy density and lifespan of batteries. For example, Tesla is exploring nanomaterials for more efficient and durable lithium-ion batteries. Environment में water purification nanomaterials such as carbon nanotubes and nanofilters are used to remove contaminated from water. Pollution control, oil spills इससे ही control होता है. UV protection, nanoparticles are embedded in fabrics to provide protection against UV radiation. Food and agriculture, food packaging to increase shelf life and even prevent contamination. For example, silver nanoparticles are used in antimicrobial food packaging to extend the freshness of food. Automotive क्या होता है? Lightweight materials, nanoparticles, nanocomposites are used in automotive parts to reduce the weight and improve the fuel efficiency. For example, EG and CNT. अब बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, और क्या क्या है इसमें वो ज़रा देखता हूँ मैं ज़रा इसमें। फ्यूल शॉर्टेज,
challenges, stem cell therapy. Awareness in space issues, contribution in development. Nuclear energy. Intellectual property rights. Advantages of Indians. ठीक है, हम तो समझे थे कि थोड़ा ही है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जब हम बात करेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स, यार जब ये ओपन होता है तो फिर अच्छे से ही हो जाता है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम टू डेवलप प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी दैट इम्प्रूव द ह्यूमन लाइफ। क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ living organism. Biotechnology involves the use of living organism. Biotechnology involves the use of living organisms, cells and biological system to develop products and technology that improve the human life. ठीक है, तो क्या होती है बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी आपकी होती है इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल्स एंड बायोलॉजिकल system, involves the use of living organisms, cells and biological system to develop products and technology that improve the human life. This field integrates biological sciences. This field integrates biological sciences with engineering to manipulate cells and molecules for application in medicine, agriculture and environmental management. क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी? इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम टू डेवलप प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी दैट इम्प्रूव द ह्यूमन लाइफ। दिस फील्ड, ये फील्ड क्या करती है? इंटीग्रेट्स बायोलॉजिकल साइंसेज। दिस फील्ड इंटीग्रेट्स बायोलॉजिकल साइंसेज विद इंजीनियरिंग टू मैनिपुलेट सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स फॉर एप्लीकेशन इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। क्या करती है? दिस फील्ड क्या करती है? इंटीग्रेट करती है बायोलॉजिकल साइंस विद इंजीनियरिंग टू मैनिपुलेट सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स फॉर एप्लीकेशन इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। कीवर्ड इसमें है आपका क्या कीवर्ड्स है आपका? CRISPR, क्रिस्पर से, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है, जीन एडिटिंग है, GMO है, जीन थेरेपी है, स्टेम सेल थेरेपी और कार्ट सेल्स थेरेपी। ठीक है, तो क्या कीवर्ड्स हैं आपके? क्रिस्पर, रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी किसके बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आती है? तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? बायोटेक्नोलॉजी होती है इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ लिविंग, जब हम इन्वॉल्व करते हैं यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम को टू डेवलप प्रोडक्ट्स, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को, सेल्स को या बायोलॉजिकल सिस्टम को यूज़ करते हैं, हम इन्वॉल्व करते हैं, उसमें यूज़ करते हैं कोई भी क्या बनाने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी दैट इम्प्रूव द ह्यूमन लाइफ बनाने के लिए, जो कोई भी प्रोडक्ट टू डेवलप द प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज, कोई भी प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी बनाने के लिए जो ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है, उसमें कैसे यूज़ करते हैं हम? सेल्स या बायोलॉजिकल सिस्टम का यूज़ करते हैं, उसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, दिस फील्ड इंटीग्रेट, इस फील्ड में इंटीग्रेट क्या होता है? बायोलॉजिकल साइंस विद इंजीनियरिंग। क्या बायोलॉजिकल साइंस, जिस इस फील्ड में हम इंटीग्रेट क्या करते हैं? बायोलॉजिकल साइंस को इंटीग्रेट करते हैं किससे? इंजीनियरिंग साइंस से इंटीग्रेट करते हैं टू मैनिपुलेट सेल्स को मैनिपुलेट करने के लिए, एंड मॉलिक्यूल्स फॉर सेल्स और मॉलिक्यूल्स को मैनिपुलेट करने के लिए फॉर एप्लीकेशन इन किसके लिए? मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद आता है आपका क्रिस्पर Cas9 आता है, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, आपका जीन एडिटिंग, GMO जेनिफर ऑर्गेनिज्म, जीन थेरेपी आता है, उसके बाद स्टेम सेल थेरेपी आती है, उसके बाद कार्ड सेल्स आती हैं। ये सब किस में आती है? आपकी
बायोटेक्नोलॉजी में आता है। अच्छा, द इंडियन बायोटिक इंडस्ट्री हैज़ विटनेस सब्सटेंशियल ग्रोथ। इंडियाज़ बायोटिक इंडस्ट्री हैज़ विटनेस सब्सटेंशियल ग्रोथ ऑफ क्रॉसिंग एन एस्टिमेटेड $130 billion, क्रॉसिंग ऑफ $130 billion इन द ईयर 2024। अब हम इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशंस में क्या है आपके पास? एप्लीकेशंस में है, एप्लीकेशंस है आपके डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आती है डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स। इससे बायोटेक्नोलॉजी क्या बनती है? डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स होती हैं। फॉर एग्जांपल mRNA कोविड-19 वैक्सीन, ठीक है, mRNA कोविड-19 वैक्सीन जो बनी थी। जेनेटिक टेस्टिंग्स फॉर इनहेरिटेड डिजीज़, BRCA, जेनेटिक टेस्टेड फॉर इनहेरिटेड डिजीज। फॉर एग्जाम्पल BRCA जीन फॉर ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्या बनाया था इन्होंने? BRCA1 जीन पर ब्रेस्ट कैंसर के लिए BRCA1 जीन किसके लिए बनाया था इन्होंने? ब्रेस्ट कैंसर के लिए बनाया था। ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्या बनाया था? BRCA1 जीन बनाया था ब्रेस्ट कैंसर के लिए। जेनेटिक टेस्टिंग इनहेरिटेड डिजीज़, डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर सेकंड पे आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या आता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड GMC, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या आता है? BT कॉटन आता है, गोल्डन राइस आता है आपका, पेस्ट रेजिस्टेंट एंड ड्रॉट टोलेंट प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल ड्रॉट रेजिस्टेंट मेज जैसी आती है। ये सब किसमें? एग्रीकल्चर में। ये भी बायोटेक्नोलॉजी के जरिए से बनाए। नंबर थर्ड पे आता है आपका इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में आता है आपका बायोफ्यूल्स प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में आता है आपका बायोफ्यूल्स प्रोडक्शन हुई है। बायोफ्यूल्स प्रोडक्शन में क्या हुआ आपका? इथेनॉल फ्रॉम द कॉर्न और शुगर केन या कॉर्न से क्या बनाया? इथेनॉल को बनाया है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, फॉर एग्जाम्पल PLA पॉलीएस्टिक एसिड का यूज़ हुआ इसमें। उस पर इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो इन्वायरमेंटल में बायोरिमिडिएशन, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया टू क्लीन ऑयल स्पिल, बैक्टीरिया बनाया गया जिसे क्लीन वो क्या करता है? ऑयल से स्पिल्स को क्लीन करता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूजिंग माइक्रोब्स, वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं जिसे माइक्रोब्स को उसमें डालते हैं, ठीक है। ये इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी आता है। उसका नंबर फोर्थ पे आता है आपका फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन के लिए, फॉर एग्जाम्पल यीस्ट फॉर ब्रेड एंड अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए। प्रोबायोटिक्स एंड फंक्शनल फूड्स, फॉर एग्जाम्पल योगर्ट विद द बेनिफिशियल बैक्टीरिया। नंबर 7 पे आता है आपका फॉरेंसिक साइंस में यूज़ किया गया है इसका। उसके बाद DNA फिंगरप्रिंटिंग में भी यूज़ किया, फॉर एग्जाम्पल सॉल्विंग क्राइम्स होता है जेनेटिक प्रोफाइलिंग, ठीक है। तो क्या क्या हमने बोला कि डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स, इसके एप्लीकेशंस में डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स एग्रीकल्चर में,